Electric's share price has surged 92% in just 6 days. But before you let FOMO take over and buy in, let's really understand what's going on with Ola Electric and why it's not the golden opportunity it seems to be. इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के रिस्क्स को समझने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको स्टॉक्स में स्मार्टर इन्वेस्टमेंट करने का एक और तरीका भी मिलेगा। ओला सीईओ भाविश अग्रवाल is excellent at PR, storytelling and raising funds, but not so great at delivering on his promises. Just look at his list of failures. Ola Cabs is still losing money. Ola Financial Services has shut down. And the same goes for Ola Fleet Tech, Ola Dash, Ola Store and Ola Foods. Even the much talked about Ola car project announced in 2022 was cancelled and the entire team was fired. To date, Ola Group has no major success to its name. अब थोड़ा ओला के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 373 करोड़ से 5000 करोड़ तक बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ उनके लॉसेस भी बढ़ गए हैं 784 करोड़ से लेके 1584 करोड़ तक। मैंने खुद भी पहले लॉस मेकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हूं और उनसे पैसा भी कमाया हूं, लेकिन उन सब केसेस में लॉस हर साल कम होता गया और कंपनीज ने जल्दी ही प्रॉफिट दिखाना शुरू किया, जैसे कि जोमैटो या तेजस नेटवर्क्स ने। लेकिन ओला की सिचुएशन अलग है। उनका बोरोइंग्स बढ़ते जा रहा है, रिजर्व्स कम होते जा रहा है और कैश बर्न अलार्मिंग है। यह एक फाइनेंशियल डिजास्टर का सिग्नल है। मैं तो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओसी डिस्कस करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो कि -32% पे है। लेट्स जूम आउट एंड सी द बिगर पिक्चर। Ola Electric isn't just battling financial issues. They're also up against strong competitors like TVS Motors and Bajaj Auto. These companies are taking their time to perfect their products because they understand one crucial thing. Reputation is everything in the auto industry. A single bad product can damage a brand's image for years. And it's only a matter of time before they release a great product which could completely change the game. ओला की जल्दी में प्रोडक्ट रिलीज करने के वजह से कस्टमर्स से काफी कंप्लेंट्स आ रही है। स्कूटर्स के फायर होने की केसेस, जैम पैक्ड सर्विस सेंटर्स और भी बहुत कुछ। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉय रिटेंशन। ओला इलेक्ट्रिक का एट्रिशन रेट 40% है, जहां एवरेज एम्प्लॉय सिर्फ 11 महीने तक टिकता है। ओला कैब्स के सीईओ ने सिर्फ 4 महीने में जॉब छोड़ दी और सीएफओ भी 7 महीने के अंदर निकल गया। भाविश अग्रवाल एक ही साथ 3 कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक, क्रूटिम जो कि एक एआई कंपनी है, और ओला कैब्स। ये 3 अलग अलग बोट्स को एक साथ सेल करने जैसा है और फोकस की कमी हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट वरिंग पार्ट। The government is slowly reducing subsidies on electric vehicles under the FAME scheme. So the real challenge now is to grow sales without this support, which seems almost impossible for Ola. In fact, sales have already dropped, forcing Ola to offer discounts, which mean even more cash burn. ये सब प्रॉब्लम्स देखकर पर्सनली मुझे लगता है कि कंपनी अपने आईपीओ प्राइस ऑफ 76 रुपीस पर भी ओवरवैल्यूड थी, और अब जब स्टॉक 138 पर पहुंच गया है सिर्फ कुछ दिनों में, तो सिचुएशन और ज्यादा कंसर्निंग लगती है। कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन अब भी शुरू हुआ है और अभी हमारे पास लंबा सफर है। ये बात सच हो सकती है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन डिमांड करना जब कंपनी की हालत इतनी खराब है, ये जस्टिफाई करना मुश्किल है। शायद अगर ये सब ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है तो ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टॉक बन सकता है, लेकिन मैं तो अभी इस पर बेट नहीं लगा रहा। अगर आप भी स्टॉक्स एनालाइज करना सीखना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो के लिए सही स्टॉक्स चुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक से दूर रहना चाहिए, तो चेक आउट माय कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक मार्केट कोर्स।
मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक तक सब कुछ सिखाता हूं ताकि आप खुद से विनिंग स्टॉक्स ढूंढ पाए। पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करो और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ो। रिमेंबर, नॉलेज isn't just power, it's your best tool in the stock market. As investors in a rapidly growing India, we are in the best position to take advantage of the world's top investing opportunities right here in India. So don't miss out. बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे।